आज आपको सुबह की अपनी मॉर्निंग की रूटीन बताते हैं। मॉर्निंग हमारी नॉर्मली बकरियों के साथ ही होती है और ब्रेकफास्ट भी हमारा बकरियों के साथ ही होता है। वो कैसे होता है और किस तरह से, वो भी आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं घर से निकल रहा हूँ, सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं। तो चलें जी, फार्म पे चलते हैं। रॉकी अभी सोने की तैयारियों में, ये रात की ड्यूटी देता है, जागता है और अलर्ट रहता है जी पूरी रात, सर्दियों के बावजूद। चलें जी, ठंड काफ़ी है और शबनम आप जैसे कह लें, ओस कह लें, फोग कह लें। ये देखें गाड़ी के शीशे बिल्कुल ऊपर ओस पड़ी हुई है। बारिश हुई थी, गाड़ी की भी हालत ख़राब है। ये हमने घर के अंदर ही कुछ सब्जियां लगाई हुई हैं, सारी तो नहीं है, सलाद आप समझ लें। और सबसे जो मज़े की चीज़ है, मेरी भी फेवरेट है, वो इंजीर है। इस मौसम इसने पत्ते फेंक दिए मगर इंजीर ऊपर लगा हुआ। ये जैसे जैसे मैं चेक करता हूँ, जो पका होता है डेली मॉर्निंग में 1-2 खा लेता हूँ। अब ये बेहतर है, पका हुआ है। ये ऊपर से पूरा ब्लैक भी हो जाता है और अभी ये नरम भी है। अमरूद के पौधे भी घर में लगे हुए हैं, ये भी माशाल्लाह फल से भरे पड़े। कच्चे हैं, जैसे जैसे पकते हैं हम भी खाते रहते हैं और परिंदे भी, यहाँ तोते, बुलबुल, ये भी पूरा दिन रहती हैं। ये हम हमारे घर से बाहर निकलें तो नज़दीक ही हमारा यहाँ फार्म है जी। चलो अंदर चलो, चलो चलो चलो, अंदर 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 चलो। ये हमारे घर का बैक डोर है, जहाँ से हम निकल के फार्म पे जाते हैं जी। शॉर्टकट है। घर और फार्म के दरमियान फासला भी कम होना चाहिए ताकि आप दिन में 50 दफ़ा भी जाना पड़े फार्म पे जा सकें। आपका फार्म कारोबार घर से दूर हो तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती। बंदा हर वक्त अवेलेबल नहीं रह सकता। काम पे, कारोबार पे, बिज़नेस पे हर वक्त अवेलेबल रहना चाहिए। अच्छा, मैं ये फार्म पे आया हूँ तो सामने से जो कुत्ते फार्म पे होते हैं, ये देखें, ये भागते हुए आ रहे हैं मुझे रिसीव करने के लिए। ये सिक्योरिटी भी करते हैं और वफादार हैं जी बड़े। एक अभी छोटा है, वो पीछे। ये फार्म है जी। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो 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 चलो, फार्म पे जाके देखते हैं कि जवान हमारे अभी तक सो रहे हैं या उठ रहे हैं। ये माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, सिंसियर हैं, मगर एक रूटीन है, प्रैक्टिस है, आपको करनी चाहिए। काम पे, कारोबार पे, फार्म पे चेक करना चाहिए ताकि उन्हें पता हो ये रैंडम आते हैं, ये डेली आते हैं, तो हमें ये काम ड्यूटी करनी चाहिए। माशाल्लाह जागे हुए जी, आग सेक रहे थे वहाँ पे बैठ के और अभी मुझे देख के उधर जा रहे हैं। शहबाज बुआ खोलो, ताला लगे हुआ खुला है, खुले इन बुए। ये शहबाज साहब हैं जी और वो अली मियाँ। अली मियाँ क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, हाँ माल कट दें, एक मिनट माल कट दें, माल नू थोड़ा वो रिकॉर्ड भी कर देंगे किस तरह बाहर कटना। अच्छा, बच्चे कितने रह गए इन 5 चोणों? नर है मादा है? आला नर है तो बाकी चाहो उन्होंने धुप निकल आई, धुप मुर्गियां का भी, तितरां का भी। चाहो अली पर्दे चाहो, पहले ये उठाएं फिर बकरियों की तरफ जाते हैं जी। आग भी आप सेक रहे थे हैं, थोड़ा मैं भी हाथ सेकता हूँ, फिर बकरियों को निकालते हैं, सूरज थोड़ा और गर्म होने दें। हाँ नहीं ठीक है।
ये है जी, इधर कुछ कबूतर हैं, वो सामने मुर्गे हैं, तीतर हैं, कुत्ते हैं। तो ये रात को इस तरह से कवर कर देते हैं। यार ये तिरपाल जो उधर से हटाया है ना, वो फटा हुआ, उसकी जगह कोई और वो जो मूंगफली के भूसे पे है ना, वो अब बड़ा वाला फ्री हो गया है, उसको कोई काट के लगाएं या साबुत हिस्सा पूरा लगा दिया करें, क्योंकि ठंड होती है। अब ये पॉइंटर कुत्ता है जी, शिकार वाला। शिकार हम नहीं करते, उस पर पाबंदी है, मगर ये तीतर बटेर के शिकार वाला बच्चा है। ये कोई हमें गिफ्ट दे गया और हम भी आगे किसी को गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, प्योर शिकार वाला, हमें रखवाली के लिए चाहिए। तो इन्हें बाहर नहीं निकालना। आ जाएं जी, आ जाएं, थोड़ा हाथ सेकते हैं और फिर। अच्छा हाथ सेक रहे थे, मुझे देख के उठ क्यों गए तुम दोनों हैं? मैं देख रहा था दूर से, दोनों बैठ के हाथ सेक रहे थे। अली मैं हाथ नहीं सेके अभी तक। मुझे देख के उठ क्यों गए? देखो आग जल रही है और तुम दोनों उठ के चले गए। मैंने भी मना करना है? मना तो नहीं मैं करना। फिर माल का टाइम हो गया ना। अच्छा टाइम हो गया था। आग बड़ी ज़बरदस्त है जी, ये देखिए। अच्छा एक जवान जो है ना हमारा, वो रात को ड्यूटी पे होता है, सिक्योरिटी की ड्यूटी देता है। 3 में से एक हमारे मैनेजर हैं, वो दिन को आ जाते हैं, घर चले जाते हैं, 9 बजे आते हैं और तकरीबन 6 बजे 5:30-6 बजे यहाँ से जाते हैं। बाकी 3 जवान यहाँ पे होते हैं, 2 दिन में काम करते हैं और एक सिक्योरिटी का काम करता है, स्पेशली सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में तो ये वैसे ही बाहर सोते हैं, तो सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। कोई आए तो अलर्ट होते हैं। चोरी नहीं होती यहाँ पर, ऐसा नहीं है, मगर फिर भी सेफ्टी के तौर पे सर्दियों में, ठंड में एक बंदा रात में ड्यूटी पे होता है, क्योंकि सर्दियों में कमरे में कुंडी लगा के दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके सोते हैं। ऐसा ना हो सुबह हो तो 4 बकरियाँ 6 बकरियाँ मिस हो तो इस वजह से एक बंदा सिक्योरिटी पे होता है। ये आप फार्म देखें, ये मुकम्मल बंद है। अभी जाके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम बकरियों को बाहर निकालने के क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या तरीकाकार है। इस तरह से नहीं है कि एकदम से बकरियां बाहर निकाल दी। तो सर्दियों में ये एहतियात आपको करनी है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये तो सोया वो जवान उठ के आ गया जो हमारा सिक्योरिटी पे होता है। क्यों भाई, नींद नहीं आ रही क्या? अच्छा अगी दबो नहीं तो रात को ये ऑफिस का दरवाजा खोल के इसके अंदर बैठे ही। अच्छा आग जला के बैठे हो, फिर भी सर्दी लगती रही है। ड्यूटी मुश्किल है ना। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये जवान रात सिक्योरिटी पे होता है जी। रात में कोई मसला मसाइल कुछ भी नहीं, मज़ा आता है। अच्छा इन्होंने मुझे कहा था ये लकड़ी के जो ना गुटके हैं, ये गुटके ला के दें, ये 1000 रुपये मन है, हम रात में जला के बैठेंगे। तो मैंने इन्हें कहा था कि मैं गुटके नहीं दूंगा, आप अपने पैसों से ख़रीदें। आग जलानी है मैं रज़ाई दे सकता हूँ। बहरहाल इनसे मजाक किया था, इन्हें पैसे मैंने फिर दे दिए। अभी हैं गुटके और ख़त्म हो गए? चलो आज ले जाओ 1000 रुपये और ले जाओ, ठीक है। ये अपने पास से ले आओगे? आज मियाँ लेके आएगा अपनी जेब से। आज से ड्यूटी उसकी है? अच्छा इनकी रोटेशन भी रहती है जी। ये 7-7 दिन बाद ड्यूटी चेंज भी करते हैं। तो आज दूसरा बंदा ड्यूटी पे आ जाएगा। आज मियाँ दिवाली है। मियाँ आ वैसे मियाँ टाइट है। मियाँ बाहर आ, लाइट बंद करो और बाहर आओ। सिगरेट निकालो आप मुंह से। सिगरेट मियाँ मेरे सामने नहीं पीना, छोड़ दो, सेहत के लिए बुरा है। वो तो बहुत ही अच्छी बात है, मगर कम से कम मेरे सामने नहीं पीना। फेंको सिगरेट, फेंको। ऐसे नहीं, बुझाओ। मैं उधर जाऊंगा फिर उठा लोगे। बुझाओ इसको, मसलो पाँव के नीचे दो। नहीं पाँव के नीचे, हाँ ऐसे रगड़ो ताकि तुम दोबारा पी ना सको। ये जहर है। अच्छा मेरे पास सिगरेट कोई 10 फीट पे बैठ के पी रहा हो, मेरे सर में दर्द होता है। अली सेक के दिन हाथ शाद। चलिए कटिए बकरियां हैं, चलो। अच्छा ये भी हैं जी हमारे पास बतख भी, वो नर है और ये मादा है। ये इधर वाटर टैंक है, उसके अंदर भी नहाती रहती हैं। अब सूरज बिल्कुल सामने आ गया है तो उस तरफ से व्यू नहीं है जी। क्या हो गया?
हाँ ये देखें ना, अब ये बड़ा गलत किया है ना अली, ये क्या हरकत की है, पानी बाहर फेंकना है। अब ये पीने वाला पानी है बकरियों के रात में गिरा देते हैं, तो इस जवान ने अब बाड़े के अंदर ही गिरा दिए, पानी बाहर बाड़े से गिरा रहे हैं। तरीक़ाकार ये है जी, आप तरपाल या कपड़ा या खिड़की अगर दरवाज़ा इस किस्म का नहीं है तो वो खोल दें, और बकरियों को आपने 10-15 मिनट बाहर नहीं निकालना है, ताकि इनका बॉडी का टेम्परेचर बाहर से मैच कर जाए, क्योंकि अंदर एकदम रात में पूरी बंद रही हैं, गर्मी होती है, और बाहर ही एकदम से आएंगी तो बाहर ठंड है थोड़ी, उससे नज़ला ज़ुकाम बुखार हो सकता है, बकरियां बीमार हो सकती है। अब अंदर मैं इस तरह से हाथ करता हूं तो माशाल्लाह अंदर गर्म है, इस तरह से है जैसे हीटर लगा हुआ है। यहाँ कोई हीटर कोई बल्ब नहीं है, मगर इनकी अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है, कमरा गर्म हो जाता है, चाहे बकरी भेड़ बकरी हो, गाय भैंस हो, जानवरों वाला कमरा गर्म रहता है। पहले बुज़ुर्ग कहा करते थे, आज से 50-60 साल पहले, जब सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती थी, सहूलतें इतनी नहीं थी, तो वो लोग रात में चरपाई जानवरों वाले गाय भैंस के कमरों में ले जाते थे, वो कमरा बड़ा गर्म होता था, तो रात सुकून से उनकी गुजरती थी। अब हम मॉडर्न हो गए, हम जानवरों के साथ रात नहीं गुजारते। बहरहाल ये तरीका भी किया जा सकता है। चलें जी दूसरे शेड की तरफ आएँ। ये एक्सटर्नल डोर भी हैं, हर बाड़े के 5 बाड़े हैं, और इंटरनल भी, छठा उधर साइड पे सेपरेट बना हुआ है, वो अलग है। ये हमारा पहला शेड है जी, ये दूसरा है, फिर उसके साथ इंटरनल पार्टीशन है, तीसरा है, वो चौथा है, और 5वां उस तरफ है। अली पानी आई तो बाद मैं अंदर वेख्या ना डठे बाद तैनी खैर नहीं सुनना है ना पिया, इस नाल बकरी बीमार होंदी है। तू जिथे सोना तैनी रजाई ते ठंडा पानी पा सटिए फिर। हाँ ऐसे नहीं करना बच्चे, ठीक है ना। कुरलियाँ रात को अंदर होती हैं, मूंगफली का भूसा डाल देते हैं ताकि ये रात में भी खाती रहे। ये इंटरनल इसकी पार्टीशन हुई हुई अंदर से एक ही कमरे की, तो ये 2 हिस्से हो गए, 2 बाड़े बन गए, अंदर भी 2 हैं और बाहर से भी ये पार्टीशन हुई हुई। सुबह सुबह हर चीज़, जैसे हम नाश्ता करते हैं, मुर्गियाँ भी ढूंढ रही हैं दाने में, बतख तीतर चरिंद परिंद दाना चुग रहे हैं। ये इनका ब्रेकफास्ट, ये अब सब निकलने को बेचैन है, मगर इन्हें हम बाहर नहीं निकालेंगे। ये अभी पानी रात का इधर पड़ा हुआ था, असूलन इन्हें गिरा देना चाहिए था, मगर क्योंकि बकरियां अंदर होती हैं वो पी नहीं सकती, अंदर बंद है, तो ये इनकी गलती माफ़ हम करते हैं। अली वे गिन, एक पानी अंदर डटे हुआ है तो दूसरे वाड़े पे हुआ है। ये है जी, इसलिए मैं कहता हूँ इवन स्टाफ आपका अच्छा है, आपको डेली चेक करना चाहिए। आप कम से कम ये गलतियाँ ये कल नहीं करेंगे। 2 गलतियाँ यहाँ, एक पानी वाड़े ही डटे हुआ, दूए वाड़े ही पानी अंदर पे हुआ। और बेहतियाती तू करा बकरियां बाहर कट सटा, ये बकरियां पानी पी वजना ठंडा, तो फिर की हुआ बकरियां नू बीमार होना। हुण तेन मैं बर्फ वाला पानी दई ठंडा, फिर हुण नहीं होंदा इंज। हाँ हुण इंज ना होवे, ठीक हो गया ना। की करना गया हो तो कड्डो ना। ये हमारे पास एक छोटा सा सोलर लगा हुआ है, इससे एक बोर की मोटर चलती है और पानी इस टैंक के अंदर स्टोर होता रहता है। ये पानी इस टैंक के अंदर इकट्ठा होता रहता है। ये 30 बाय 30 का टैंक है, यहाँ से पानी फिर आगे फसलों को लगता है जी। इसके अंदर से 3 इंच का पाइप गया हुआ है, वो जहाँ पानी आ रहा है उससे पीछे आप देख सकते हैं वो एक एक्सेस पॉइंट है, 3 इंच का प्लास्टिक का पाइप है। सेम पाइप आगे पूरी ज़मीन में गया हुआ है। ये लकड़ी का फटा इन्होंने रखा हुआ है, यहाँ से बतखें पानी के अंदर जाती हैं, नहाती हैं और निकल आती हैं। वैसे टैंकी में पानी कम हो तो उन्हें दिक्कत होती है अंदर जाने में और बाहर निकलने में। कोई 15-20 मिनट हो चुके हैं हमें बाड़ों को खोले हुए, तो अब बकरियों को बाहर निकालते हैं जी। मियाँ अली आ जाओ, हो गए 15-20 मिनट हो गए ना, बाहर निकालो अब इन्हें।
अली हल 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 बाबा अली चाह तो करे हल। निकालें 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 बाहर निकालें बकरियों आराम से ठीक है ना। आराम से अली आराम से। इन्हें भी बाहर निकालें और फिर खुरलियां भी बकरियों की बाहर निकालें, या पहले एक दफ़ा सबको बाहर निकाल लें फिर खुरलियां निकालते हैं, ठीक है। बाहर धूप है जी, जानवर भी खुश हो जाते हैं। अच्छा, अब इस तरफ से भी ये वाला तिरपाल भी दिन में हटा दीजिएगा, ठीक है ना। हटाते हैं ना डेली? हाँ, ये हटाएं ताकि अच्छी तरह से अंदर से सूखे, कोई स्मेल ना रहे और सूख भी जाए, फ्रेश हो जाए एकदम। उसके बाद आते हैं खुरलियाँ भी बाहर निकालते हैं। चलें जी दूसरे बाड़े की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये इनकी क्वांटिटी और करंट स्टेटस के मुताबिक भी अलग बाड़ों में अलग शेड में इनको रखते हैं। वो महीने महीने की क्रॉस बकरियां हैं, इधर कुछ प्रेग्नेंट बकरियां हैं, कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल तैयार हैं बच्चे देने के नज़दीक है, तो इस हिसाब से इनको सेपरेट रखा जाता है। और कुछ ऐसे बाड़े भी आपको रखने चाहिए जो कोई जानवर बीमार हो तो उन्हें सेपरेट किया जा सके। अब अंदर से बिल्कुल फ्रेश निकली हैं, देखें किसी के बाल नहीं खड़े, मतलब किसी को ठंड नहीं लगी हुई है, बिल्कुल एकदम ये हेल्दी तगड़ी और फ्रेश है, जैसे सर्दी नहीं बिल्कुल गर्मी का मौसम है। जल्दी करें, दूसरा बाड़ा खोलेंगे। अच्छा, मैंने कहा था कि आप ब्रेकफास्ट भी हम खुद भी बकरियों के साथ ही करते हैं, मतलब मैं डेली इनके साथ ही ब्रेकफास्ट करता हूँ। वो इस तरह से कि इनकी खुरलियाँ बाहर निकाल के अभी इनको सब्ज़ चारा डालेंगे, मूंगफली का भूसा डालेंगे, और हमारा नाश्ता ये होगा कि इनका दूध निकाल के ताज़ा दूध पियेंगे। ये तीसरे बाड़े की बकरियाँ भी बाहर आ गई हैं माशाल्लाह, एकदम आप देखें ये फ्रेश है। हम इनकी एहतियात ये करते हैं कि सुबह जब तक सूरज मियाँ गर्म ना हो जाएं तब तक इन्हें हम बाहर नहीं निकालते। मतलब हल्की सी धूप होगी या सूरज निकल रहा होगा या बादल हैं, ठंडी हवा चल रही है, तो हम इन्हें बाहर नहीं निकालते। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है। अब धूप निकल आई है, अब इन्हें बाहर भी परवाह नहीं किसी चीज़ की। अच्छा, मेरा नाश्ता तो बकरियों को देखकर हो जाता है, पेट यकीन करे भर जाता है, इतनी खुशी होती है, इतना सुकून आप मिलता है बकरियों को देख के। और एक दोस्त हमारे पास आए हुए थे फार्म पे, वो कह रहे थे कि माजिद भाई बकरियां अगर हम पालें तो कितनी केयर करनी चाहिए, कितनी तवज्जो देनी चाहिए या कितना टाइम देना चाहिए। तो मैंने उन्हें छोटी सी बात की थी, मैंने बोला बकरियों को आप उतना ही टाइम दें, उतनी ही केयर करें जितनी आप अपने बच्चे की या अपनी बेगम की, मतलब अपनी वाइफ की करते हैं। उसके नाज नखरे उठाते हैं, जो चीज़ चाहिए होती है टाइमली उन्हें देते हैं, खुराक अच्छी देते हैं, हाउसिंग अच्छी देते हैं, लिबास अच्छा देते हैं। तो ये सारे मामलात भी आपने बकरी के साथ भी करने, या मैं कहूँगा बकरी नहीं कोई भी कारोबार है, आप अपने बच्चे अपनी बीवी की तरह उसे पालेंगे तो वो काम चलेगा कामयाबी के साथ। जिस तरह से कहना नहीं चाहिए, मगर जिस तरह से आप बीवी को टाइम ना दें, उसकी ज़रूरियात पूरी ना करें, बीवी भी छोड़ जाती है, तो इस तरह से कारोबार भी आपको छोड़ जाता है, मतलब कारोबार में नुकसान हो सकता है। ये खुरलियाँ अब इन्होंने बाहर रखती हैं, बाकियों की बाहर रखें। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हम सीमेंट वाली पक्की परमानेंट खुरलियाँ बना लें, उनका नुकसान एक ये होता है कि कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है और फिर आपको अंदर बाहर एक जैसी बनानी पड़ती है, वो जगह भी घेरती हैं, क्योंकि आप अंदर भी खुरली बनाएंगे बाहर भी दो जगह बनाएंगे, ज़ाहिर है खर्च अखराजात उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अब ये पोर्टेबल हैं, ठंड हो हम उठा के अंदर रख लेते हैं, गर्मी अब दिन है वही खुरलियाँ उठा के बाहर रख ली हैं,
एक जगह गीली होगी, ये ख़राब होगी, ये बारिश आ गई या धूप छाँव है, तो यही खुली हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं। अब परमानेंट आप सीमेंट की बना देंगे तो उसे तो आप मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इससे कॉस्ट भी, खर्चा भी आपका कम होता है और ये यूज़ में भी, ऑपरेशनली भी बड़ा अच्छा है जी। जी आपको कहना है कुछ? अब ये बकरी माशाल्लाह पास आ रही है प्यार करने के लिए। ये सुबह की मतलब है 20 मिनट आधा घंटा आपकी प्रैक्टिस है डेली की, इनको बाहर निकालना, इनकी खुरलियों को बाहर निकालना, खुराक डालना, उसके बाद हम इजी हो जाएंगे जी। फिर रूटीन में दिन में एक दफ़ा ये सफाई कर देंगे। अच्छा सफाई की बात करें तो बाड़ा आपका डेली एक दफ़ा भी साफ़ हो जाए तो इनफ है, और अगर आप सुबह शाम 2 दफ़ा कर दें तो उसकी क्या ही बात है, मगर एक दफ़ा से भी कामयाबी से अच्छे तरीके से साफ़ सफाई को मेंटेन किया जा सकता है। इवन आप सिर्फ एक दफ़ा ही बाड़ा साफ़ करें तो भी काम चल सकता है। उस बाड़े में भी 2 खुरलियाँ आ गई हैं, इसमें भी आ गई हैं, और अब अगले की 4 हैं। अगला बाड़ा बड़ा है, उसमें बकरियाँ भी ज़्यादा हैं, तो उधर 4 खुरलियाँ, वो चारों भी निकालें जी। देखना बच्चों को बचाना, वो छोटे जो 2 बच्चे हैं, ये रशियन टेडी 2 बच्चे हैं जी माशाल्लाह, बड़े प्यारे। ये देखें नाइट शिफ्ट वाला जवान अभी तक आग सेक रहा है। और भाई सो जा यार। उसके पीछे सब चारा भी पड़ा हुआ है, तो सब चारा भी अभी मशीन पे कुतरते हैं। अगर लाइट हुई तो मशीन पे, लाइट नहीं हुई तो मैनुअली हाथ के साथ। इस तरफ हमारे पास पिंजरा है, ये घर में होता था, इसमें तोते वोते रखे हुए थे, वो शौक बच्चों का उतर गया तो पिंजरा फार्म पे आ गए। ये 10 बाय 5 का है, चौड़ा है 5 फुट और 10 फीट लंबा है, तो इसमें हम बकरियों के बच्चे बंद कर लेते हैं, धूप वूप में रखते हैं, क्योंकि जाली है, चारों तरफ से धूप अच्छी लगती है और बच्चे इधर उधर भागते भी नहीं हैं। ये सामने जो दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये धरेक के दरख्त है। सर्दियों में ये पत्ते फेंक देते हैं, गर्मियों में ये लश ग्रीन बिल्कुल घना साया होता है, और यही हमारा ऑफिस है, यही हमारी बैठक है पूरी गर्मियों में। हम इन 2 दरेकों के दरख्तों के नीचे होते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में साथ उधर ही चेयर रख के धूप पे बैठे रहते हैं। आराम से आराम से आराम से। मियाँ इसमें रिपेयर करना है, किस तरह लकड़ी तो फटा टूटा पिया। हाँ फटी नवी आने ने यार। अच्छा आप देखें बकरी वो हीट पे, बकरा उसे मुसलसल भगा रहा है। मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ कि बकरा आपको लाजमी साथ रखना चाहिए। अब यहाँ 100 बकरी है, ये बकरा किसी बकरी को नहीं छेड़ रहा, सिर्फ जो बकरी हीट पे उसके पीछे भाग रहा है और उसी को ये क्रॉस करेगा। ये ब्रीडर बकरे की निशानी है। ऐसा नहीं कि हर वक्त शोर करता रहे, बकरियों को तंग करता रहे। जो हीट पे होगी उसी बकरी को ये क्रॉस करेंगे जी, दूसरी के नज़दीक भी नहीं जाएगी। ये बकरी अब क्रॉस कर दी है इसने जी। और ये बकरा अभी कुछ 10-11 महीने के, खीरे बकरे हैं 10-11 महीने के, बकरी इन्होंने लगा दी। अब ये किसी और बकरी को नहीं छेड़ेंगे। अगर लेट से 10 दिन 20 दिन कोई बकरी हीट पे नहीं आती तो 20 दिन भी किसी बकरी के पास नहीं जाएंगे, उसी बकरी को भगाएंगे, उसी के पीछे जाएंगे जो बकरी हीट पे। नहीं ये टांगरी अच्छी बारीक है तो बिछराण दियो ना। अच्छा ठीक है, हाँ थोड़ी ये फ्रेश कर दें टांगरी। अच्छा ये मूंगफली की भूसे में किसी जगह को तिनके या कुछ इस तरह का होता है जो बकरी नहीं खाती, उसको फिर थोड़ा हम ऊपर से साफ़ करते हैं। ऊपर से बस फ्रेश करें मियाँ, ऊपर से फ्रेश करें। हाँ हाँ अच्छा ये रशियन टेडी हमारे पास कहीं से आ गए थे और इन्हें दूध हम अब
किसी भी बकरी के नीचे पिला देते हैं। माशाल्लाह तगड़े हैं, हेल्दी हैं। ये चारा रात को भी इनकी खुलियों में अंदर मौजूद रहता है, ये अपनी ज़रूरत मिजाज के मुताबिक खाती रहती, और सुबह भी अब जब इनका मूड होगा ये खाएंगी। कुछ अब माशाल्लाह धूप में खड़ी हो गई हैं, कुछ खाना शुरू हो गई हैं। तो बकरी का मिजाज तबीयत इसी तरह से है कि एकदम ये पेट भर के नहीं खाती, खुराक इनकी खुलियों में मौजूद रहनी चाहिए। जब इनका मूड होगा ये उठेंगी और खा लेंगी। ये सब चारा अभी मशीन पे कुतर रहे हैं जी, सरसों हैं और गन्नों। ये सब्ज़ भी हम डालते हैं, इसके साथ मूंगफली का भूसा भी डालते हैं, इसके ऊपर थोड़ा चौखट डाल देते हैं। ये जी सब चारा, ये गन्नों में और वो सरसों। अच्छा ये सारा जी इन्होंने कुतर दी है। क्या कह रहे हैं मियाँ आप? 11 बजे तक इन्हां दी खुराक है पूरी। 11 बजे तक ऐ सारा खा वैसन है जी। 11 बजे तक ये सारा खा जाएंगी जी। उसके साथ साथ टांगरी भी हम मूँगफली का भूसा वो भी डालते रहते हैं, फिर वो चलता रहेगा। 11 बजे तक ये सब चारा हो जाएगा, फिर बाकी खुश चारा, क्योंकि हमारे चकवाल एरिया में मूँगफली का भूसा काफ़ी होता है और ये अच्छा भी है। 11-12% प्रोटीन है, गर्म है, हेल्दी है, बकरियाँ खाती भी खुश हो के। उसके बाद गर्मियों में फिर जंतर चलता रहता जी। जंतर बादशाह चारा है, ना ख़त्म होता है और ना ही कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत पड़ती है जब आप जंतर खिला रहे हो, क्योंकि उसके अंदर 27-28% प्रोटीन है। मार्च में वो हम लगा लेते हैं और अक्टूबर तक, सर्दी पड़ने तक वो चलता है। ये बतखें भी यही सब चारे ही खाती हैं जी। ये अभी सब चारा इन्हें डाला है, गंदम और सरसों कुतर की डाली है, और ये देखें कितने मज़े से खा रही है। अभी दूसरी खुली में डालनी थी तो सब का रश एक जगह पे ही लग गया, और दूसरे बाड़ों में भी बकरियां इंतज़ार में। ये जवान ने खुरली पकड़ी हुई है क्योंकि ये गिरा ना दे। अब दूसरी में भी डल गया चारा तो फिर आधी उधर चली जाएंगी। ये सारा सब चारा, ये देखें बकरी कितने खुश होके खाती है। माशाल्लाह ऐसा जानवर है, सब खुश, जो चारा भी हो बकरी बड़े खुश होके खा लेती है। ये देखिए कैसे खा रही। हाँ अब कुछ इस तरफ आ जाएंगी। ये गंदम और सरसों कुतरी हुई है जी। कुछ मियाँ पकड़ के इधर कर दे ताकि उधर से कम हो जाए। ये भी इंतज़ार में। अली खुलियाँ ठीक करके साफ कर रहा है। ये मूंगफली का भूसा है जो पहले पड़ा हुआ है जी। खुलियाँ अच्छी तरह से साफ करने, और ये उठा के अंदर रखेंगे। ये जंगला देखें बकरी को कोई ज़ख्मी करेगा। ये रात को हम इसको बंद करने के लिए करते हैं ताकि बकरियाँ बाहर ना निकलें। आराम से पहले बकरी को पीछे निकलने दें। हाँ एहतियात करनी, इस तरह से बकरी ज़ख्मी हो जाती है। अंदर ले जाएं इसको। ये अब सारी लग गई। ये बकरियों को चारा वारा डाल दिए जी। इनका ब्रेकफास्ट हो गया। ये मॉर्निंग ड्यूटी हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म होगी। दिन को काम रूटीन में चलता रहेगा, मगर अभी सुबह का काम जो है वो हो गया। अब टाइम है हमारे नाश्ते का। अली जग गिलास लाओ ना यार। ये हमारे फार्म मैनेजर भी आ चुके हैं। अब तकरीबन 8:30 पौने 9 हो गए। अब हमारे नाश्ते का टाइम है। हम दूध निकालेंगे और वो पियेंगे। ताज़ा दूध बकरियों के निकले इस तरह से होता है जैसे बिल्कुल नीम गर्म सा दूध होता है, और बड़ा ही मज़े का। बकरी का दूध अगर आप गर्म कर लें तो फिर वो उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मगर हमें तो इंतहाई मज़े का वो भी लगता है। मगर कुछ लोग कहते हैं कि हम बकरी का दूध नहीं पी सकते, मगर वो ताज़ा पिएँ तो क्या ही बात है, उन्हें फील ही नहीं होगा। बिल्कुल जैसा क्रीम वाला दूध होता है ना, फुल क्रीम फैट वाला, ऐसा इसका टेस्ट है। निकालें जी, इनका दूध निकालें। अली दूध पीस हैं?
कितने गिलास? 2 गिलास। दो सुबह 2 शाम। ये भी भाई बकरियों के 2 गिलास सुबह नाश्ते में और 2 शाम को पीते हैं। और हम पूरा दिन पानी की जगह भी अल्हम्दुलिल्लाह बकरी का दूध पीते रहते हैं जी। बकरी 5 बकरियां दाली मैं पीना है 5 बकरियां का। ये ज़्यादा पीते हैं जी, मैं इतना नहीं पीता, मैं खाली किलो ही पीता हूँ सुबह और किलो शाम, और दिन में थोड़ा बहुत कभी कभी। ऐसे ही अली ज़्यादा नहीं पीता है, किलो सुबह किलो शाम, और दिन में थोड़ा बहुत किलो 1.5। बस बस बस। अच्छा, ये निकालने के बाद अली इसमें की आंदे ने पौना। हाँ, कोई मतलब कोई बाल या कुछ एहतियात के लिए बीच में गिर जाए तो हम इससे फिर फिल्टर कर लेते हैं दूध की। ये हमारा देसी फिल्टर है जी, इससे दूध को हम फिल्टर कर लेते हैं। बकरी लगाया बदमाश है, बदमाश की तो है। शरीफ बकरी, बकरियां सारी शरीफ होंगी ने यार, ये शरीफ बकरी है यार। शरीफ बकरी आप पे खरो खलो गई हल्दी कोई नहीं भाई। ज्यादा रंगी बकरी लाया हमदा। अली शरीफ है, बकरी भी शरीफ है। खट्टी चीनी का दूध अली पीता है। ये पहला जग दूध पीना है, मैं पीना है। अच्छा, एक और बात है, काम ख़त्म करने के बाद खाने पीने का, स्पेशली बकरी का दूध पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। चाहे आपके पास चीज़ें हों खाने पीने की, पैसा भी हो, मगर मैं कहता हूँ हर आराम को खाने पीने का मज़ा नहीं आता है। सो अब काम ख़त्म हो गया, तसल्ली से हम दूध को एंजॉय करते हैं। और शाह साहब को भी अब मैंने कैमरा दे दिया, शाह साहब ने दूध पीना है। ये पूरा जग मैं नहीं पीऊँगा, इसके अंदर 1.5-2 लीटर आता है। शाह साहब ज़्यादा नहीं पीते, 2-3 गिलास ही पीते हैं। इसी तरह से शाह साहब जी, इसी तरह खाली 2-3 गिलास बस। ये हमने इसको फिल्टर कर लिया है और दूध को हम एंजॉय करते हैं इंशाल्लाह। शाह साहब डेली अब कोशिश करेंगे जो रूटीन की एक्टिविटी है ना, बिल्कुल उसको रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह शेयर किया करें, थोड़ी इंफॉर्मेटिव भी हो, एंटरटेनमेंट भी हो, और लोगों को गोट फार्मिंग से रिलेटेड कुछ मालूमात मिलती रहे, स्पेशली जो नए लोग हैं। तो इसमें आपने मेरा साथ देना है वीडियो बनाने में। क्यों नहीं। सारे दोस्त कहते हैं कि आपकी वीडियो शॉर्ट होती है और कम आप वीडियो शेयर करते हैं, तो इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि डेली बेस पे आपके साथ थोड़ी लंबी वीडियो शेयर किया करें, और जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिले, जस्ट आपका टाइम पास ना हो, इन्फॉर्मेशन भी मिले, कुछ आप उस वीडियो से सीखें भी। तो जिस हद तक हो सका इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। दूध को एंजॉय करते हैं, आप भी नाश्ता करें, या वीडियो शेयर होते तक आपके पास तो खाने का टाइम होगा शाम का। सो जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।